हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए AlF3, ऑप्शन बी AgI, ऑप्शन सी AgCl एंड ऑप्शन डी AgF. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से हेलाइड्स सॉल्यूबल इन वाटर हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स एंड फजान्स रूल. सो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें AlF3 जो कि हमारे ऑप्शन ए में गिवन है. सो AlF3 हमारे पास एक प्रेडोमिनेंटली आयोनिक कंपाउंड होता है और इसमें नेग्लिजिबल कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर कैटायन देखें तो प्रेजेंट है Al3 प्लस कैटायन, जिसकी साइज कंपेरेटिवली थोड़ी लार्ज होती है, और जो एनायन प्रेजेंट है वो है F माइनस जो कि स्मॉलर एनायंस में आता है. अब हम जानते हैं कि बाय फजान्स रूल हमें चाहिए स्मॉलर कैटायन और लार्जर एनायन. अगर ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होगी तो हमारे पास पोलराइजेशन ज़्यादा होगा. पोलराइजेशन ज़्यादा यानी कि जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको कैटायन ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर पाएगा. इसी कारण से जो कोवेलेंट कैरेक्टर हैं वो भी ज़्यादा आएंगे और इसी कारण से जो आयोनिक कैरेक्टर हैं वो कम हो जाएंगे. अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट दिया गया है कि कैटायन भी इतना स्मॉलर नहीं है और एनायन लार्जर होने की बजाय स्मॉलर एनायन में आ रहा है. और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी प्रेजेंट होगा एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के केस में. इसी कारण से ये सारी कंडीशन AlF3 को एक आयोनिक कंपाउंड के अंडर प्लेस करती हैं. अब AlF3 एक प्रेडोमिनेंटली आयोनिक कंपाउंड है तो ये आसानी से सॉल्यूबल इन वाटर हो जाएगा. सो हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी, सी और डी को देखें तो यहाँ पे सिल्वर के हेलाइट्स दिए गए हैं. सो हम लाइन से सिल्वर के हेलाइट्स देखते हैं. सबसे पहले आ जाएगा AgF, देन AgCl, देन AgBr एंड देन AgI. अगर हम इस ऑर्डर में लिखें तो अब यहाँ पे चारों केस में जो कैटायन है वो तो सेम है जो कि Ag प्लस, और यहाँ पे जो एनायन है वो चेंज हो रहा है. एनायन एक तरफ है F माइनस, एक तरफ Cl माइनस, एक तरफ Br माइनस और एक तरफ I माइनस. सो हम जानते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज करती है और जो आयोनिक साइज है वो भी इंक्रीज करेगी. सो अगर हम आयोनिक साइज का ऑर्डर लिखें तो वो है F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस और ग्रेटर देन I माइनस. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप यहाँ पे मूव करेंगे तो एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है और कैटायन तो कांस्टेंट ही है. सो यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब हम इस तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास जो पोलराइजेशन है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैटायन की साइज कांस्टेंट है और हम लार्जर एनायन की तरफ बढ़ रहे हैं तो पोलराइजेशन बढ़ेगा यानी कि डिस्टॉर्शन बढ़ेगा. डिस्टॉर्शन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा और आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा. इसी कारण से हमारे पास जो यहाँ पे अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो AgCl, AgBr और AgI इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर कंपैरेटिवली ज़्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू आयोनिक कैरेक्टर, जबकि यहाँ पे AgF के केस में आयोनिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी सपोर्ट करता है और साइज वाला पार्ट भी. इसलिए जो AgF है वो सॉल्यूबल इन वाटर होता है, जबकि यहाँ पे जो ये तीनों सॉल्ट हैं वो स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, यानी कि ना के बराबर ये सॉल्यूबल होते हैं इन वाटर. और हम जानते हैं इनका PPT भी फॉर्म होता है, जैसे AgCl का फॉर्म होता है वाइट PPT, AgBr का होता है पेल येलो PPT और AgI का येलो PPT. सो यहाँ पे क्योंकि ये लोग स्पेरिंगली सॉल्यूबल होते हैं तो ये लोग PPT फॉर्म कर सकते हैं. अब अगर हम यहाँ पे हमारा
ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी कहता है AgI, सो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सॉल्यूबल इन वाटर नहीं होता है। AgCl भी इनकरेक्ट हो जाएगा और AgF जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गए वो आ गए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।